हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्वालिटीज़ ऑफ नर्स के बारे में बताया था। वो वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, वो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रोल ऑफ नर्स की। प्रोफेशनल नर्सिंग रोल्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए। और साथ ही साथ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो टीम होती है नर्सिंग की, वो कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से ऐसे मेंबर्स होते हैं जो उस नर्सिंग टीम में आते हैं, उस हेल्थ केयर टीम में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स की। तो उसमें हम जो देखते हैं, सबसे पहला सिस्टम जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है, हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो नर्सेस को उसको केयर देनी होती है। तो नर्स का पहला रोल इसलिए केयर गिवर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि पेशेंट की क्या ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर क्या रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर जो है वो क्या प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, और जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो क्यों चल रहा है, वो सारी चीज़ें, मतलब पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक एडवोकेसी करनी पड़ती है। डॉक्टर और जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स, उनके बीच में एक एडवोकेसी करनी होती है। तो नर्स का रोल यहाँ पर एडवोकेट का भी हो जाता है, उनको डील करना होता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, मान लीजिए एक ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो पेशेंट उस क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे निकाला जाए पेशेंट को, ये नर्स को सोचना पड़ता है। तो ये क्रिटिकल थिंकर का भी रोल नर्स का होता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको एक हेल्थ एजुकेशन भी देनी पड़ती है कि वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखेगा, कैसे इंप्रूव करेगा। तो नर्स का रोल यहाँ पर एक टीचर का भी हो जाता है, हेल्थ एजुकेटर का भी रोल हो जाता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो ये है, मान लीजिए डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, अदर स्टाफ हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, या एलटी स्टाफ है, फार्मा स्टाफ, उन सारे लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन बाइंडिंग रखनी होती है। तो नर्स का रोल यहाँ पर एक कम्युनिकेटर का होता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, वार्ड है एक, उस वार्ड को कैसे मैनेज करना है ये नर्स को आता है। तो नर्स का रोल यहाँ पर एज ए मैनेजर होता है, वार्ड मैनेजमेंट करने के लिए, कंडीशन को, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। उसके बाद जो हम बात करेंगे, पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है, ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है, तो नए जो टेक्निक्स हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो नर्स का रोल एक यहाँ पर रिसर्चर का भी होता है, न्यू न्यू टेक्निक्स को रिसर्च करना, इंप्लीमेंट करना। उसके बाद जो हम बात करते हैं, मान लीजिए पेशेंट की जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट से पहले, बीमारी से पहले, इलनेस से पहले पेशेंट की हेल्थ क्या थी, और इलनेस के बाद पेशेंट की हेल्थ क्या है, रिकवरी हो रही कि नहीं हो रही, उस हेल्थ की रिकवरी करना, रिहेबिलिटेशन करना भी नर्स का काम है। तो नर्स का रोल यहाँ पर रिहेबिलिटेटर का भी हो जाता है। तो ये बात हो गई रोल ऑफ नर्स की। इसके अलावा आप देखते हैं जज का भी रोल होता है, ऐसे बहुत से ऐसे रोल्स भी आते हैं। इसके अलावा जो हम बातें करते हैं इसके आगे, वो हम बात करते हैं प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब कोई नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें फॉलो करके ही वो प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। तो मर्टन ने 1958 में क्या कहा था एक प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे सकता है आपको, कि कोई भी नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, जब ये अपने प्रोफेशनल्स, जो भी इनके प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक टेक्निकली कॉम्पिटेंट बनाता हो, और साथ ही साथ उन्हें ऐसा जज करे कि उनका जजमेंट ऐसा हो कि वो ऐसे वर्क कर सकें जो वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते। वो यहाँ पर कंपटीशन में आकर के वो प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकें, एक साथ मिलकर के वर्क कर सकें। तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन तब वह प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फंक्शंस भी इसी के बेस पर बताए गए हैं। जैसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की। यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट में मेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो नर्सिंग स्टैंडर्ड जो होता है उसको निर्धारित करता है, उसको बनाता है, उसको मेंटेन करता है, और साथ ही साथ उसको आगे बढ़ाता है, इंप्रूवमेंट उसमें करता रहता है। कोई भी प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई सा भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी नर्सिंग स्टैंडर्ड्स को अकाउंटेबल रखता है अपने स्टाफ के लिए। उनके जो भी स्टाफ हैं वो सारे स्टाफ क्या होते हैं कि उन नर्सिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि जो भी
प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, अपने मेंबर्स को एजुकेट करता रहता है, उन नर्सिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ाता रहता है, सिखाता रहता है, बताता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऐसे लोगों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है जो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स को जानते नहीं हैं या फिर विलफुली अपनी इच्छा से वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है वो, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं जानते। ऐसा नहीं कि उनको एम्बेरेस किया जाए, उनका हैरेसमेंट किया जाए अगर वो इस स्टैंडर्ड को नहीं जानते तो। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कभी नहीं करता है। उसके बाद हम जो बात करते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उन सबको एक दूसरे से जोड़ करके रखने का काम करता है, बाउंड करके रखता है। कोई सा भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेंबर्स को एक दूसरे से बाउंड करके रखने का भी काम करता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हो गए, कुछ फंक्शंस हो गए एक प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे वो करता है अपने मेंबर्स को ऐड रखने के लिए, उस नर्सिंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए और लोगों को बना के रखने के लिए, नर्सिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो हम बात करते हैं हेल्थ केयर टीम की, मतलब नर्स के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ अदर कौन कौन से स्टाफ होते हैं जो एक प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए एज अ हेल्थ केयर टीम के रूप में। तो ऐसी टीम में जो है कौन कौन से लोग होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम एक डॉक्टर की, फिजिशियन की, जो कि ट्रीटमेंट करता है, प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, ट्रीटमेंट को गाइड करता है। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ की बात करेंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जूनियर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो भी हैं वो सारे स्टाफ होते हैं उसके साथ हेल्थ केयर टीम में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट भी होना चाहिए जो कि न्यूट्रिशन प्लान करे पेशेंट का, इस कंडीशन में कौन सी न्यूट्रिशन दी जाएगी, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कि डायबिटीज़ है तो पेशेंट को कौन कौन सा न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, कौन सा नहीं दिया जाना चाहिए, वो डिसाइड करने के लिए एक डाइटिशियन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की, एक हॉस्पिटल है तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट वहाँ पर एक अलग होना चाहिए, वहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होना चाहिए जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, ऐसी जगह पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की, फॉर एग्जांपल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटिशियन वगैरह जो भी होते हैं वो पैरामेडिकल टेक्नीशियंस भी होने चाहिए हेल्थ केयर टीम में। उसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट की, मतलब एक फार्मासिस्ट भी होना चाहिए हेल्थ केयर टीम में जो कि ड्रग्स प्रोवाइड करा सके, ड्रग्स को दे सके। उसके बाद सोशल वर्कर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्कर्स जो विलफुली वर्क करते हैं, सोसाइटी में वर्क करते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। उसके बाद अदर नॉन प्रोफेशनल स्टाफ या फिर आप बात कर सकते हैं वॉलंटियर्स वगैरह जो भी होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं और जो भी अदर ऐसे सफाई के जो स्टाफ होते हैं। तो ऐसे सारे स्टाफ जो है वो हेल्थ केयर टीम में आते हैं। तो हेल्थ केयर की पूरी टीम जो है इन सारे स्टाफ्स को एक साथ लेकर के ही बनती है और ये सारी टीम जहाँ पर होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वही एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आज हमने जो बात की वो क्या बात की, एक टीम की बात की, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन की बात की और रोल ऑफ नर्स की बात की। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और जो भी नहीं समझ में आया है आप कमेंट सेक्शन में वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है वो हम बात करेंगे IPR की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।